उपस्थित है और वो है सफलता के अलार्म की डायरी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और वीडियो के माध्यम से इसे समझते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जो है बिल्कुल देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप करके कंफर्म कर सकते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम तेजस मेन के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम सफलता की अलार्म डायरी के बारे में समझेंगे। हर सेवक को सफलता के लिए छोटी छोटी कुछ गतिविधियां करनी होती है, जो होती तो सामान्य सी है, परंतु उनका होना जरूरी है। वे गतिविधियां छूट जाती हैं तो सफलता भी दूर हो जाती है। इन गतिविधियों की निश्चितता निर्धारित करने के लिए इन्हें छोटे छोटे अलार्म बनाकर अपनी एक अलार्म डायरी में लिख लेना चाहिए। करने योग्य गतिविधियों की जानकारी हमें समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में व हमारे सीनियर साथियों द्वारा मिलती रहती है। सफलता प्राप्त करने का यह बहुत ही आसान व व्यवहारिक तरीका है। इसका सरल सा तरीका है कि जब भी आपको ट्रेनिंग कार्यक्रमों में सिखाया जाता है तो वहां से आप करने योग्य गतिविधियों को एक जनरल डायरी में नोट करते जाएं। जैसे प्रतिदिन प्रोडक्ट शेयरिंग करना, प्रतिदिन प्रोडक्ट वीडियो देखना, प्रतिदिन साथियों से मिलना, टीम को फॉलो अप करना, ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करना आदि। इनमें से जिस काम को जितनी मात्रा या संख्या में आप पक्के से कर सकते हो, उसको उतनी संख्या में सफलता के अलार्म की डायरी में लिखते जाएं। प्रतिदिन उस अलार्म की लिस्ट को देखकर अपनी दिनचर्या बनानी है। इस प्रकार आपकी कोई भी गतिविधि छूटेगी नहीं। आप समय का पूरा उपयोग कर पाएंगे और आप सफलता का रास्ता बना पाएंगे। यह अलार्म डायरी किसी भी बड़े से बड़े व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के समान कार्य करती है। आप में अलार्म निर्धारित करने और उनका अक्षरशः पालन करने की निपुणता ही आपकी सफलता का मुख्य आधार स्तंभ है। काम तो सभी करते हैं, परंतु अलार्म डायरी कामों को व्यवस्थित व परिणामजनक बना देती है और आपकी क्षमता को बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कि अलार्म बनाते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला, अलार्म में उन गतिविधियों को उतनी संख्या में शामिल करना आवश्यक है जो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। यदि आप उनको शामिल नहीं करेंगे तो अलार्म के अनुसार काम करने के पश्चात भी वांछित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, अलार्म स्पष्ट और संख्या गिनने योग्य होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं प्रोडक्ट शेयरिंग करने का प्रयास करूंगा। यह अलार्म न तो स्पष्ट है और न गिनने योग्य है। इसी अलार्म को ऐसे बनाना है कि मैं प्रतिदिन कम से कम 1000 पीवी की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। मात्रा कम ज्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तीसरा, जो आपको करने में विश्वास हो उतना ही अलार्म बनाना है, क्योंकि अलार्म पक्का होना जरूरी है। चौथा, आप अपने उपलब्ध समय में पूरा कर सकें उस प्रकार अलार्म को निर्धारित करें। दूसरों की हूबहू नकल नहीं करें। हाँ, उनसे मार्गदर्शन अवश्य ले सकते हैं। पांचवा, अलार्म में सारी जरूरी गतिविधियों को लें, चाहे संख्या कम ज्यादा हो। छठा, वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम देती हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। सातवां, स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें। आठवां, जो सीखने में व अभ्यास में सहयोगी हो, उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें। नौवां, प्रतिदिन के अलार्म का अध्ययन करते हुए एक पॉकेट डायरी में आज करने की गतिविधियों की सूची जरूर बनाएं, ताकि सारे अलार्म पर काम किया जा सके। 10वां, कभी भी अलार्म को बीच में छोड़े नहीं। जरूरत हो तो पुनः नए सिरे से तैयार कर लें, परंतु लिखे हुए का पालन करना जरूरी है। यही सफलता की चाबी है। 11वां, इस डायरी में अलग अलग विषय के अनुसार कुछ पृष्ठ निर्धारित कर लें व निम्न उदाहरण के अनुसार अपने लक्ष्य व अलार्म बनाएं। कुछ अलार्म सबके लिए उपयोगी होते हैं व कुछ अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलार्म के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी आपके लिए अनुकूल हो, परंतु आप इनसे अलार्म बनाने में मदद ले सकते हैं। अपनी डायरी में हर प्रकार के अलार्म के लिए कुछ पृष्ठ छोड़ दें। आइए अब जानते कि आप किस प्रकार के लक्ष्य ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको कुछ लक्ष्य आपको बताए जाएंगे जिसमें इतना शब्द की जगह लक्ष्य की संख्या आपको स्वयं निर्धारित करनी है। जैसे, पहला,
मैं प्रतिमाह इतने प्रतिशत ग्रोथ करूंगा। उदाहरण के लिए, आप अपने लिए 10% की ग्रोथ का लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो इतने शब्द की जगह आप अपना निर्धारित लक्ष्य यानी 10% लिख सकते हैं, तो लक्ष्य का अलार्म बनेगा। मैं प्रतिमाह 10% ग्रोथ करूंगा। आइए इसी प्रकार और संभावित लक्ष्यों को जानें। दूसरा, मैं प्रतिदिन 1000 से ज्यादा पीवी की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। तीसरा, मैं अपनी हर ज्वाइनिंग को सक्रिय ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा। चौथा, अपनी टीम में इतने से ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब आदि तैयार करूंगा। पांचवा, अपनी टीम में इतने से ज्यादा साथियों को उड़ान कोर्स के लिए तैयार करूंगा। छठा, अपने क्षेत्र के 2 वंडर वर्ल्ड क्विक की बिक्री इतनी बढ़ाऊंगा। सातवां, मैं इतने से ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा। आठवां, महीने में इतने से ज्यादा हाइजीन कैंप करूंगा। इसी प्रकार स्वयं के लिए सीखने के अलार्म तैयार किए जा सकते हैं, जैसे पहला, प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल कार्यशाला अटेंड करूंगा व उसके अनुसार होमवर्क करूंगा। दूसरा, हर गुरुवार व शुक्रवार को कीसोल की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा व नोट्स बनाऊंगा। तीसरा, महीने में इतने से ज्यादा न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा व नोट्स बनाऊंगा। चौथा, मैं सफलता के अलार्म की डायरी बनाना सीखूंगा। पांचवां, अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा। छठा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा। सातवां, मैं अपने कार्यों का मूल्यांकन करना सीखूंगा। आठवां, मैं प्रतिदिन इतने मिनट्स बुक पढ़ूंगा व नोट्स बनाऊंगा। नौवां, मैं उड़ान ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होऊंगा। 10वां, मैं तेजस कोर्स में शामिल होऊंगा। इसी प्रकार अपने समूह के अन्य साथियों को सिखाने के अलार्म भी तैयार किए जा सकते हैं। पहला, मैं प्रतिदिन इतने से ज्यादा अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा। दूसरा, मैं प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को टूल बैग तैयार करवाऊंगा। तीसरा, मैं प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को फॉलो अप की ट्रेनिंग दूंगा। चौथा, मैं प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को सफलता के अलार्म की डायरी बनाना सिखाऊंगा। पांचवां, मैं प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को होम मीटिंग लेना सिखाऊंगा। छठा, मैं प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को क्वालिटी टीम बुक भरना सिखाऊंगा। इसी तरह अन्य विषयों के अलार्म भी हो सकते हैं। आइए प्रोडक्ट शेयरिंग के कुछ संभावित अलार्म्स के बारे में जानते हैं। पहला, अपना टूल बैग तैयार करूंगा व प्रतिदिन तैयार रखूंगा। दूसरा, प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण की फाइल व वीडियो तैयार करूंगा व प्रति सप्ताह उनको अपडेट करूंगा। तीसरा, प्रोडक्ट डेमो किट तैयार करूंगा। चौथा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा। पांचवां, एक दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा। छठा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा। अलार्म में प्रतिदिन, सप्ताह या महीने में कितनी बार कार्य करना है, यह चुनाव आपको करना है। उदाहरण के लिए कोई अलार्म ले सकता है कि मैं प्रतिदिन 1000 पीवी से अधिक की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। इसी अलार्म को अपनी इच्छानुसार ऐसे भी लिया जा सकता है, मैं सप्ताह में कम से कम 5 दिन 1000 पीवी से अधिक की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। या मैं महीने में कम से कम 25 दिन 1000 पीवी से अधिक की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। या मैं प्रतिदिन 1000 पीवी का औसत आधार लेकर प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। अलार्म के हर विषय में आप अपनी इच्छानुसार इसी प्रकार चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह फॉलो अप के अलार्म्स भी बनाए जा सकते हैं। पहला, मैं प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल कार्यशाला के लिए इतने से ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। दूसरा, मैं प्रतिदिन अपने 10 साथियों से कंसिस्टेंसी के विषय पर बात करूंगा। तीसरा, मैं अपनी टीम में होने वाली हर ज्वाइनिंग को सक्रिय ज्वाइनिंग में परिवर्तित करने के लिए ज्वाइनिंग करवाने वाले साथियों का फॉलो अप 48 घंटे के भीतर करूंगा। चौथा, मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलो अप के लिए अपने व टीम के लिए सूची तैयार करूंगा। पांचवा, मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनके फॉलो अप की रिपोर्ट लूंगा। इसी प्रकार ग्रोथ के अलार्म्स भी तैयार किए जा सकते हैं। पहला, प्रति सप्ताह इतने से ज्यादा होम मीटिंग करूंगा। दूसरा, प्रति सप्ताह इतने से ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा। तीसरा,
नई ज्वाइनिंग को 1 से 10 में परिवर्तित करने पर कार्य करूंगा। चौथा, टीम में उड़ान, डायमंड क्लब या बड़े क्लब, कंसिस्टेंसी आदि की संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। पांचवा, हरित संजीवनी, तुलसी पेंट आदि की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। छठा, प्रति सप्ताह अपनी टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। आइए अब काम करने का सही तरीके से संबंधित अलार्म्स के बारे में जानेंगे। पहला, सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदुओं को फाइनल अलार्म डायरी में नोट करूंगा। दूसरा, प्रतिदिन के करने योग्य कार्यों को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा व पूरा करूंगा। तीसरा, फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा व अपनी डायरी को व्यवस्थित दिखाने योग्य बनाऊंगा। चौथा, लिखे हुए हर अलार्म का अनुशासन से पालन करूंगा। पांचवा, सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग के 21 सुनहरे नियमों का पूर्णतया पालन करूंगा व टीम को भी सिखाऊंगा। अलार्म्स बनाने और पालन करने के साथ मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। प्रति सप्ताह अपने लक्ष्यों के साथ परिणामों का मूल्यांकन करें व आवश्यकतानुसार अलार्म में परिवर्तन करें। आइए जानते हैं कि आप अलार्म को कब बदल सकते हैं। पहला, जब उससे बड़ा या बेहतर अलार्म ले लेते हैं। दूसरा, जब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी हो। तीसरा, जब कोई विशेष फोकस के विषय पर काम करना हो। आज हमने सफलता के अलार्म की डायरी के बारे में विस्तार से जाना। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है।